परशुराम जी महाराज अपना धनुष देकर चले गए और गुरुजी ने ये कहा कि अवधपुर से जो है राजा दशरथ के संरक्षण में ये विवाह संपन्न होना चाहिए। यद्यपि धनुष टूटने से विवाह हो गया, लेकिन फिर भी लोकरीत और कहना चाहिए कानून की मर्यादा पूरी होनी चाहिए। जैसे आजकल भले ही जो है सप्तपदी से विवाह संपन्न हो जाता है, लेकिन फिर भी जो है मैरिज एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। तो इसलिए भले ही यहाँ विवाह हो गया, लेकिन फिर भी जो है राजा दशरथ को बुलवाइए और उनका मान सम्मान कीजिए और विवाह में जो भी क्रिया होती हैं उन सब क्रियाओं को करिए। जनक जी महाराज ने अपने दूत अवधपुर भेज दिए और अवधपुर में दूतों ने जाके राजा को जो है लग्न पत्र का जिसे कहना चाहिए या पीली चिट्ठी, पहले तो पीली चिट्ठी बोलते थे, वो उन्होंने भेजी और भेज के उन्होंने राजा दशरथ को पाती दीनी और उन्होंने राजा दशरथ ने पूछा दूतों से कि अरे भैया तुम ये पाती लेके आए हो, तुम हमारे पुत्रों को जानते हो क्या? तो उन्होंने दूतों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, अरे महाराज जानने की तो बात क्या, उन्हें देखने के बाद दूसरा कोई आँखों में समाता ही नहीं है। और जब राजा ने इतनी इम्पोर्टेंट बात सुनी उनसे, तो उन्होंने दूतों ने एक बात और कही कि सुनाओ मुकुट पुत्र तो ऐसे हैं कि इनके बराबर कोई इस दुनिया में संसार में है ही नहीं। ये मनुष्यों में श्रेष्ठ आभूषण के समान श्रेष्ठ। शरीर की सुंदरता के लिए वस्त्र धारण करें आप, तिलक चंदन लगावें कितना भी, लेकिन जब आभूषण धारण हो जाते हैं तब शोभा कुछ और हो जाती है। तो राम लगन जिनके तन विश्व विभूषण दो, ये दोनों बिल्कुल आभूषण के समान है। और महाराज इनकी कथा क्या रही कि बड़े बड़े पहलवान राजा आए वहाँ धनुष तोड़ने, लेकिन कहीं पे नहीं टूटो। रावण महाराज पधारे, शंकर जी महाराज के भगत, तो शंकर जी ने उन पर भी कृपा नहीं करी, सो वो भी छोड़ गए। बाणासुर महाराज आए, वो भी सब छोड़ छाड़ के चले गए। और तो और सही कि परशुराम जी महाराज ने जब सुना कि जी धनुष टूट गया, तो वो भी आ पधारे और उन्होंने खूब अपनी आंखें दिखाई। लेकिन जिनके टेढ़ी नजर करने से राजा कांप जाते हैं, वहाँ जो है महाराज आपके पुत्रों ने जो है परशुराम जी महाराज को भी उनका धनुष ले लिया और उनको भी विदा कर दिया। अब जब राजा ने ये कहा कि भाई इतनी सारी बातें जानते हो, तो तुम्हारी बातें तो ऐसा हो सकता है कि सुनी हुई हो, क्या तुमने सुन ली हो, देखी नहीं हो? बोले देखी है? बोले हाँ, अपनी इन आँखों से ही हमने देखी है। और देखी है? बोले कि राम जी लक्ष्मण जी को देखा है? बोले हाँ देखा है। बोले देखा है तो अब अगर तुम उन्हें जानते हो तो आदमी की पहचान क्या है? आदमी के व्यक्ति के जीवन में दो बातें प्रमुख होती हैं। एक बात होती है उसका प्रताप और एक होती है उसका प्रभाव। तब आदमी का प्रभाव जो है वो तो आप उसके नगर में जाओगे, चार लोगों से बात करोगे
तो सब पता लग जाएगी। बोले साहब वो आदमी तो बड़ा खोटा है या वो आदमी तो बहुत बढ़िया है। लेकिन उसका प्रताप क्या है कि वो स्वयं कुछ क्या कर सकता है, ये प्रताप होता है। और इसका नाम होता है स्वभाव, के स्वभाव और प्रभाव, प्रताप और प्रभाव और स्वभाव और प्रभाव, ये उसका स्वभाव क्या है। तो बोले महाराज अगर तुम उन्हें जानते हो तो उनके स्वभाव की बता दो। यदि तुम उनका स्वभाव बता दो तो जो है हम मान जाएंगे कि तुमने जो है उनके दर्शन किया है। ऐसा जब उन्होंने स्वभाव का वर्णन करा, दूत खुश हो गए और उन्होंने राम जी के स्वभाव का वर्णन कर दिया कि परशुराम जी महाराज आए, बहुत आंख दिखाई, लक्ष्मण जी ने बहुत कुछ डांटा करा, सब कुछ, लेकिन वो जो अपना धनुष दे के चले गए। महाराज इससे ज़्यादा और स्वभाव की कोई बात कि उन्होंने परशुराम जी को कोई दंड नहीं दिया। बोले महाराज धनुष मैंने तोड़ा नहीं, फिर जो है छूते ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही ये तो धरो अभिमाना, मैं काय बात का अभिमान रखूँ महाराज, मैं तो छुआ बरता। अब इस छुए हुए धनुष के संबंध में व्यक्तिगत रूप से राम जी मेरे हृदय को बराबर ये प्रेरणा करते हैं कि गोस्वामी जी गलत बात तो लिखेंगे नहीं कि राम जी कह रहे हैं परशुराम जी के आगे कि मैंने तो धनुष छुआ ही था। तो बोले महाराज टूटा कैसे धनुष? क्या शंकर जी महाराज ने खुद धनुष को आदेश दे दिया कि महाराज तुम अब टूट जाओ? धनुष क्या है? धनुष जब बांध के उठा के और खींचा जाता है तब जो है धनुष महाराज क्या काम करते हैं? बोले ये कहीं ना कहीं नाश करते हैं, ऐसा काम होता है। अब धनुष महाराज के राम जी महाराज अकारण तो कुछ करते नहीं है, तो राम जी महाराज धनुष पे उठा के और पत्तंचा चढ़ा के और खींचे। लक्ष्मण जी तो तैयार थे कि जो जन सत प्रमाण ले कमल नाल जी में चाप चढ़ावा, जो जन सत प्रमाण ले ढावो, और तोड़ो छत्तक दंड जी में तो प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभुपद शपथ करना धरो धन्यवाद। ऐसी बातें बोल रहे थे। अब धनुष जी महाराज को तो डर लगी आया कि यदि राम जी से नहीं उठा या कोई बात हुई तो लक्ष्मण जी महाराज तो कह दिए जो न करो प्रभुपद शपथ करना धरो धन्यवाद, हाथ में धनुष बाण रखना छोड़ दूंगा, आपके चरणों की शपथ से मैं कहता हूँ। तो ये जो बात पैदा हुई तो धनुष महाराज खुद ही अपने आप में टूट गए। एक बात तो ये आ गई सामने कि धनुष महाराज ने कही और कोई तोड़े न तोड़े, महाराज तुम आप ही टूट जाओ। और राम जी ने कह दी छूते ही टूट पिनाक पड़ाना, नहीं तो छूने से ही टूट गया। दूसरी तरफ हमारे राम जी तो क्या कह रहे हैं? बोले महाराज जिस वक़्त मैं धनुष तोड़ने जा रहा था उस वक़्त जानकी मैया बड़ी विकल हो रही थी और इतना हो गया कि तसित बार बिन जो तन त्यागा मुँह करेगा सदा तड़ागा। राम जी महाराज को मन में ये कल्पना पैदा होने लगी कि यदि मैंने अब धनुष तोड़ने में देरी करी तो बिल्कुल ऐसा होगा कि मुँह करेगा से कोई आदमी मरने को रखा हो और उसे अमृत दे दो तो वो मरने से बच जाएगा। लेकिन यदि मर गया फिर मरने के बाद अमृत दोगे तो मुँह करेगा सुरा तड़ागा, भले ही अमृत की जो है बरसात हो जाए, अमृत के समुद्र में उसको नहला दो, स्नान करा दो, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होगा। तो ऐसी परिस्थिति में जानकी मैया ने कही कि खुद जानकी मैया अपने उससे कह रही है विधि की बात धर्म धीरज से सुमन कर भेदी है हीरा। इस तरह से क्या बात है कि किसी फूल को जो है तोड़ने के लिए हीरे का प्रयोग किया जाए, हीरा बहुत हार्ड होता है, तो हीरे का प्रयोग किया जाए तो ये कहाँ की बात होगी? इस तरह से जो है सकल सभा के मत में हो रही है वही संचाप गति तोड़ी। और जानकी मैया ने कह दी कि हे शंकर जी महाराज के धनुष मुझे तुम्हारी गति है, तुम्हारा ही मेरे को आशा है। तो धनुष महाराज हाथ में टूट गए। लेकिन जब देखा कि कहीं ऐसा नहीं होगा धनुष महाराज मेरी अनसुनी बात करते हैं तो सीता मैया ने आदि शक्ति स्वरूप आए और उन्होंने राम जी के धनुष को हाथ लगाते ही धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। अब जो है राजा दशरथ ने पत्रिका को लेके और वशिष्ठ जी महाराज के समक्ष रखी गई पत्रिका कि महाराज ये पत्रिका आई है और इस पत्रिका के हिसाब से हमें जनकपुर बुलाया गया है, तो क्या करना चाहिए? जनक जी ने आदेश दिया कि चलो बारात। राजा सब ने बोला बात बोलाई, जनक पत्रिका बात सुनाई
सबको जो है पत्रिका सुनाई। और जो वहाँ जो दूतों ने आके जो कथा सुनाई थी, उस कथा को राजा ने जैसे भाट वर्णन करते हैं अलंकार लगा लगा के, ऐसे रानियों के सामने, गुरु जी के सामने उनकी राम लखन और करोड़ चीटी ले गए करना खाती मीठी, ऐसी बातें जो है गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा सुंदर वातावरण यहाँ पैदा किया। और कहते चले पैरे पटना हर्षियने गए निशाना। राजा दशरथ ने जो है मांगने वालों को जब मनोकामना पूर्ण हो ना, तो मांगने वालों को जो है को पता लगेगा इनकी मनोकामना पूर्ण हो रही है, तो आ जाते हैं और उनको खूब कपड़ा वस्त्र दिया और उनके गुणों का गान करते हुए वो तो सब वहाँ से चले गए। और लोगों ने क्या करा, मंगलमय निज निज भवना लोगन सजे बनाई, बीती सी चतुर समझो के जाई। पूरी अयोध्या को सजावट कर दी। अभी रामलला का उत्सव हुआ था, जब मूर्ति विराजमान हुई राम मंदिर में। एक बड़े विविधता वाली बात है कि जहाँ तक मेरी निज की जानकारी में और जितने दर्शन किए, राम जी गोरे हैं सफ़ेद संगमरमर के, सीता जी गोरी हैं और लक्ष्मण जी गोरे हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की मूर्ति जहाँ इक्का दुक्का कहीं छोड़ दो, बाकी सब जगह कृष्ण कन्हैया लाल काले हैं। और दाऊ जी महाराज जो है वो गोरे हैं, लेकिन जो पूजे जाते हैं वो काले हैं। उसका रीज़न भी यही है कि भगवान जब द्वारका चले तब जो है बलदेव जी महाराज ने जो है कृष्ण जी का स्वरूप धर के, और वो सारी लीलाएं जो ब्रजवासियों को पसंद थी या भगवान कृष्ण ने करी थी वो करी थी, इसलिए काले दाऊ जी पूजे जाते हैं। अब मंगलमय निज भवन लोगन रचे बनाए, भीति सीति चतुर सम चौके चार पुराई। हर चौराहों पे जो है, हर चौराहों पे चौक सजाए गए और बड़ी सुंदर स्थिति अयोध्या की सजावट की बनी। अब ये तो बड़ी है, अब जब राजा ने रवि भावी भूप भात झिमी भरनी, इस तरह से जो है अयोध्या से लौट के आए थे, वो जनकपुर से लौट के आए थे, तब भी उन्होंने ऐसी लहजे में राजा ने इतना एहसानमंद हो गए जनक जी के। और बात है कि जब बेटे का ब्याह हो तो बेटे के पिता तो जो है कहना चाहिए फूल के कुप्पा ही कुप्पा हो जाते हैं दशरथ जी महाराज की। इस तरह से जो है स्थिति बनी है, बारात चलने की तैयारी हुई है। सब जिन लोगों को बारात में जाना था, शायद सारे अयोध्यावासी तो गए नहीं, गिने चुने लोग गए हैं बारात में। और तरह तरह के वाहन, ऊँट, हाथी, घोड़े सब वहाँ जो है बारात के लिए जुड़ने लगे। और सब लोगों में, जिन लोगों को बारात में जाना था, उनके चित्त में क्या खुशी हो रही थी कि सबके इतने दिन हो गए महाराज के संग गए थे, विश्वामित्र जी के संग, और इतनी उनकी कथाएं हो रही थी कि ऐसे धनुष तोड़ा और ये करा। तब जो है सब लोग जो है बड़े मन में ये आसक्ति हो गए कि कैसे ही जल्दी से मिथिला पहुँचें और राम जी महाराज के दर्शन करें। घोड़े पे चढ़ के लोग अपने अपने ग्रुप बना के चल रहे हैं। और पहले तो पुराने टाइम में होता था, अब तो व्यक्तिगत रूप से ग्रुप बन के लोग अलग हो जाते हैं। नहीं, पहले सब लोग एक संग बैठ के ही एंजॉय करते थे। कोई सुना रहा है, कोई गा रहा है, कोई हंसी मजाक कर रहा है, कोई किसी की खोचड़ी कर रहा है,
इस तरह की बातें होती थी। अब जब ये सारे समय की अनुकूलता इतनी हो गई तो जो शगुन मंगल शगुन होते हैं उन सबों ने सोचा कि भाई जब राम जी महाराज का विवाह हो रहा है और इस वक्त हम अपने आप को वहाँ मंगल शगुन जाके उपस्थित हो जाएं तो लोगों को ये विश्वास हो जाएगा कि राम जी के विवाह में मंगल शगुन उपस्थित हुए। और तो यदि हमारे यहाँ भी ऐसे शगुन दिखे तो मंगल शगुन समझनी चाहिए कि चारा चासो मामुद सिले मनऊ सकल मंगल कई दे दाइन कागज खेत सुहावा नकुल दरस सबका। नकुल का सब लोगों ने दर्शन, पक्षी है नकुल शायद, इसका सब लोगों ने दर्शन पाया और शीतल मंद सुगंध हवा चल रही है। लोमड़ी इधर से उधर घूम रही है, लोहा फिर तरफ दिखावा, सुरभि सन्मुख से सुई पियावा। एक गाय बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने आ गई। मृगमाला बाएं से दाएं की तरफ जाती हुई मिल गई, माने सब छेमकरी कोई चिड़िया होती है उसके भी दर्शन हो गया। और कोयल जो है बाएं भाग को जो है किसी सुंदर पेड़ के ऊपर में दर्शन हुआ। सन्मुख आए उदधि और मीना, मछली महाराज भी पधारे और ब्राह्मण भी पधारे। सन्मुख आए उदधि और मीना, कर पुस्तक तो मीना हाथ में पुस्तक लिए दो ब्राह्मण जो है वो सामने आए। ऐसे सगुनों की सगुन तो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने हिसाब से जिसे मांगलिक फल मिला उसने सगुनों को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फल दातार, जन सब साचे होन हित भय सगुन एक बार। ये ऑथेंटिसिटी जनरेट करने के लिए कि हम राम जी के ब्याह में उपस्थित हुए थे, सगुन तो ये है वो आनंद ही आनंद हुआ था। इस तरह से ये बारात जो है चलती चली जा रही है और बारातों का जो आनंद होता है अब तो बहुत शॉर्ट में हो गया, लेकिन पहले तो बारातों का आनंद बड़ा बड़ा आनंद होता था। बारात ने पहन किया, दशरथ जी महाराज पधार रहे हैं तो जनक जी महाराज ने खूब तैयारी करी। रास्ते में कई नदियाँ थी जिनमें पुल नहीं थे, इस तरह से रास्तों को इतना सुगम कर दिया। जैसे पहले किसी वक्त में जाते थे तो जाने के साधन कमती थे, रोड मार्ग कमती थे, तो रेल में कोचें बुक कराई जाती थी, उन कोचों से बारात जाती थी। मेरी शादी के बाद मुन्ना की शादी में अजमेर जो है कोच से बारात गए थे, रेलवे की स्पेशल कोच ट्रेन में लगाई गई थी, उससे गए थे। तो वो जो आनंद होता था वो उसका जो है वो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि बीच बीच बरवास कर मगलोगन सुख, बीच बीच बरवास बनाए सुरपुर सरिस संपदा छाए। बीच बीच में बारात को रोकने के लिए लंबी यात्रा, अयोध्या से जनकपुर की यात्रा काफ़ी लंबी है, मेरे ख्याल से शायद 400-500 किलोमीटर की यात्रा होगी। लेकिन हालांकि उस ज़माने में कोई ऐसा मायना नहीं रखता था, फिर भी गोस्वामी जी ने अपनी भावना से राजा जनक ने जो है बड़े सुंदर सुंदर विश्राम के लिए स्थान बनाए और नए नए तरह के सुख बरातियों को मिल रहे थे, सब बड़े बड़े सुख हो रहे थे। जनक जी महाराज ने आवत जाने बारात वर सुन जा गए निशान, सज गजत पर चल प्रग लेने चले अगवान। अगवानी मतलब वेलकम, आने पे जो है वेलकम करने वाले लोग जिन्हें अगवान बोलते थे, पहले से आगे गए। सामान बारात शहर के बाहर आ जाए तब जो है जो स्वागत सम्मान होता है याद आती है। मुन्ना के ब्याह में किशनगढ़ और अजमेर में जो है शायद थोड़ा सा आधे घंटे की यात्रा का फर्क है, तो सुबह ही सुबह ट्रेन में चकाचक चाय पीने को आई। ऐसी जाड़े का मौसम था, दिसंबर का, शायद 14 दिसंबर की बात है।
तो वो जो है ऐसे सुंदर मौसम में गरम गरम केसर की चाय पीने को मिली तो आनंद ही आनंद हो गया। और इस तरह से तरह तरह के पकवान और मेवा भेज के और भगवानों को जो है जनक जी महाराज ने विदा करा। अब बारातों में कुछ तो ऐसे होता ही है कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो ओवर एक्टिंग में अपने आप को दिखाते हैं कि हम कन्या पक्ष को कितनी अच्छी तरह जानते हैं, और ऐसे लोगों को हमारे यहाँ की भाषा में बगवेल माने बगड़ा, कि मान न मान मैं तेरा मेहमान, ऐसा मान लेते हैं। तो हर से 50 पर मिलन कछुक चले बगवेल, जन्मानंद समुद्र दुई मिलत बिहार सुमेल। ये लोग जाकर जो है भगवानों से ऐसे गले मिले जैसे जिन्हें कितने और कब के जानते हैं। देवता खूब ऊपर से फूल बरसा के इस आनंद में दूर से मजा ले रहे हैं। नीचे अभी उतर के देवता नहीं आए हैं। जब विवाह का समय आया, बिल्कुल जब भामड़ी होने का नंबर आया, पूजन का नंबर आया, तभी देवता प्रकट हुए कि होम समय तन धर अनल आतिश को आए थे बंदी बेच बेच तब कहीं विवाह विधि दें। तो इस तरह से जो है ये हुआ। लेकिन आप सीता मैया ने कही कि भाई शादी विवाह हमारा हो रहा है और बारात आई है और हम आदि शक्ति हैं, तो ये शक्ति का उपयोग यदि राम जी की सेवा के लिए नहीं किया तो फिर क्या करने से फायदा, शक्ति होने का फायदा क्या है। तब कछु निज महिमा प्रगट जनाई, अपनी महिमा को ये समझाने के लिए उन्होंने क्या करा कि रिद्धि सिद्धि को बुलाया और जाके उनसे कही कि भूप पहिने ही करण पठाई, जाओ और राजा की जो है खूब सेवा करो। अब वहाँ तो रिद्धि सिद्धि सेवा कर रही हैं। लिए संपदा सकल पुर भोग विलास, तो देवताओं के लिए जो इंद्रपुरी में जो भोग विलास हैं वो रिद्धि सिद्धियों ने वहाँ जाके दिए सब बारातियों को। जैसे आजकल होटल में कमरे मिलते हैं, ऐसे ही जो है सबको अलग अलग रहने के लिए स्थान दिया गया। और ये स्थान रहने का जो दिया तो रिद्धि सिद्धियों ने, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। सकल जनक कर करई बखाना, कि जनक जी महाराज का देखो कितना सुंदर इंतजाम राजा जनक ने किया है। लेकिन राम जी महाराज तो अपने शक्ति को पहचानते हैं, तो उन्होंने जो है ये पहचान के देखो क्या समझदारी का काम हमारी शक्ति देवी ने करा है कि लोगों की कितना सुंदर सम्मान हो रहा है, इससे कोई अंत नहीं है। और पितु आगमन सुन दो भाई, हर्ष हृदय आनंद न समाई। इतनी पिताजी को इतने दिन हो गए पिताजी के दर्शन करे हुए, और अब जो है बड़े प्रसन्न हुए कि अब तो दर्शन हो ही जाएंगे। लेकिन मन में तो बड़ी बात थी कि भाई जल्दी से जल्दी पिताजी के पास जाएं, उनके चरण स्पर्श करके उनके आशीर्वाद लें। लेकिन क्या करें, गुरु जी की डर से कि कहीं गुरु जी मना नहीं कर दें। हम कहें तो बोले मेरे संग आए हो तो मेरे संग चलना, अकेले अकेले क्या जाओगे, ऐसी बात कोई नहीं कहते। इसलिए उन्होंने राम जी मनी मन में मुस्कुरा रहे हैं और लक्ष्मण जी से इशारे हो रहे हैं। अब विश्वामित्र विनय बड़ देखी उपजा और संतोष विशेषी। विश्वामित्र जी महाराज ने देखा कि देखो संकोच, राम जी कितने संकोची हैं, ये कह नहीं रहे हैं कि गुरु जी आज्ञा हो तो हम जरा पिताजी के दर्शन करिए हमें। तब जो है हंसे चले जहाँ दर्शन जनवासी, मन सरोवर थके प्यासे। प्यासा आदमी कोई सरोवर की तरफ जाता है, ऐसे राम जी लक्ष्मण जी पिताजी के दर्शन करने के लिए गुरु जी के संग में चल दिए। दशरथ जी महाराज ने गुरु जी को प्रणाम करा। कौशिक ऋषि और विश्वामित्र जी मिले, एक दूसरे को दंड प्रणाम करा। और फिर जो ब्राह्मण लोग, क्योंकि गुरुजियों के संग में तो और ब्राह्मण ऋषि लोग चलते थे, तो पुण्य वशिष्ठ गुर पद से नाये, प्रेम मुदित मुनि भर गुर लाए। और भरत सहान कीन प्रणामा,
भरत जी ने और लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी ने जो है राम जी और लक्ष्मण जी को प्रणाम किया। राम जी ने उठा के उनको हृदय से लगा लिया। पुरजन परिजन जाति जन जाचक मंत्री मी मिले जथा विधि सबई प्रभु परम कृपाल विनीत। महाराज राम जी महाराज लक्ष्मण जी महाराज बड़े यथा विधि जैसा जिस कैडेर का जो आदमी था उससे वैसे ही मिले। माने बड़े लोगों को प्रणाम किया, चरण स्पर्श करे, बराबर वालों को हृदय से लगाया और छोटे लोगों को आशीर्वाद कराया। अब जो है राम जी की बारात का जो शोभा देख के तो लोगों के मन में ऐसी प्रीत जगी कि गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि प्रीत की रीत न जाई बखानी। और राम जी लक्ष्मण जी तो हैं ही हैं, तो हैं ही हैं, दो और भी हैं भरत जी और शत्रुघ्न जी। तो ये 4 पुत्रों को लेकर राजा दशरथ विराजमान है। तो धर्म अर्थ और काम मोक्ष ये चारों चीज़ें हैं, ये राजा दशरथ के पास हो ऐसा दर्शन होता है। सुसन समय दर्शन देखी मुक्तित नगर नार विशेषी। 4 पुत्रों के संग राजा दशरथ को देख के और अत्यंत नगर नार सब जो है बड़े खुश प्रसन्न हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सहित बरात राहु सन्माना ऐसे मांगी फिरे अगवाना। बारात का खूब सम्मान किया अगवानों ने, उनको खूब माल खिलाई चकाचक। और फिर बोले महाराज अब हम जनकपुर चल रहे हैं और अब आपसे जनकपुर में हमारी मुलाकात होगी। लेकिन हुआ क्या है, रास्ते में बारात आ रही थी तो लोगों ने देखा कि भाई जी बारात कैसी है, बारात में तो दूल्हा होता है, तो दूल्हा नहीं है। तो किसी ने देखा कि एक श्याम और एक गौर वर्ण के 2 राजकुमार संग हैं, बोले यही दूल्हे होंगे। बोले तुमने देखे हैं क्या दूल्हे, यही दूल्हे हैं क्या? बोले दूल्हे जे नहीं है। तो बोले कहाँ है दूल्हा? अब किसी की हिम्मत तो हो नहीं रही। फिर किसी चतुर आदमी ने समझाया कि दूल्हा तो पहले ही पहुंच गए हैं। इस तरह से जो है अयोध्या में से बड़ा चल के रास्ते में आनंद और उमंग से सुखों का उपभोग करते हुए जनक जी महाराज के यहाँ बारात पहुँचने को हुई है। लोग आग अपनी अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं कि राम अब जो कोई भी देखता है वो एक ही बात कहता है कि ये दोनों ही राज्य परिवार जो है परम पुण्यवान है। और सुकृत अवधि जीवन में अच्छे काम करने से, शुभ कर्म करने से जो फल मिलता है उसकी सीमा है। माने अब इससे आगे और कुछ अच्छा फल मिल ही नहीं सकता है। यहाँ जो है लोग ऐसे मन की भावना कर रहे हैं। और ये बारात का तो सुख अभी चलेगा लंबा। आज 9 दिन 10 दिन पीछे कथा शुरू हुई है। अब प्रश्न एक और उठता है कि कार्तिक मास की नियम सेवा पूजन सेवा हो जाएगी तो कथा में से शॉर्ट करें टाइम, या कार्तिक मास में कुछ और स्पेशल करें, ये विचार ठाकुर जी के ऊपर है। महाराज कथा सुननी हो तो कथा चालू रखना, कार्तिक नियम सेवा और जोड़ के बढ़ा लेंगे, 2 घंटे की जाए 2.5 घंटा कर लेंगे, इतने में तो सब काम हो ही जाएगा। देखो कैसे निर्वाह होता है जीवन। आज की कथा यहाँ विश्राम।